हेलो एवरीवन। अक्सर जब हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं तो हम लोग बर्न आउट हो जाते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करते हैं। कई बार हमारी खुद की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है कंटिन्यूसली रीडिंग कर करके। और ये होता क्यों है? क्योंकि कंटिन्यूसली हम लोग क्या करते हैं, एक सोर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं और एनर्जी को चैनल करते हैं, इंट्यूटिव गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और लोगों के लिए एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी लाइफ के सॉल्यूशन जो है हम प्रोवाइड कर सके। इमोशनली और स्पिरिचुअली जो है वो कई बार इस प्रोसेस में हम लोग ड्रेन फील करते हैं। सो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अगर इमोशनली बर्नआउट फील कर रहे हो तो अपनी एनर्जी को कैसे री एनर्जाइज आप कर सकते हो। सो हाय, मेरा नाम है दीपिंदर कौर, मैं हूँ आपकी टैरो कोच एंड हीलर। सो आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने आप को इमोशनली बर्न आउट करने से रिलीज कर सकते हो। सो सबसे पहला जो है रिचुअल आपको जो करना है वो आपको करना है कि अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि आप टैरो रीडिंग क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी वाई के साथ कनेक्ट करो। कई बार ऐसा होता है जब हम टैरो रीडिंग्स करते हैं तो हम लोग मनी एनर्जी को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए कंटिन्यूसली रीडिंग्स लेते चले जाते हैं और मतलब हम ये भूल जाते हैं कि कंटिन्यूसली अगर आप रीडिंग प्रोवाइड करते हो तो यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ जब आपका कनेक्शन बिल्ड होता है और आप जैसे एक होता है ना, मोबाइल फोन को अगर हम चार्ज नहीं करते हैं तो उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, सेम उसी तरीके से हमारी बॉडी की भी बैटरी डाउन हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पर ऑफकोर्स मनी एनर्जी तो अट्रैक्ट करनी ही है, लेकिन साथ ही साथ अपनी एनर्जी को भी हाई रखते हुए हमें जो है वो क्लाइंट को रीडिंग प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन पूछे कि आप ये कर क्यों रहे हैं। जैसे मेरे केस में अगर मैं अपनी वाई ढूंढूं तो मेरा, जब मैंने टैरो रीडिंग स्टार्ट किया था, ऑफ कोर्स मेरा जो वो था, क्या कहते हैं, वाई था, कहीं ना कहीं ये था कि मनी अट्रैक्ट करना है। बट धीरे धीरे मेरा जो वाई है वो कन्वर्ट हो गया कि मुझे जो है वो फीमेल्स को ज्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट जो है वो बनाना है। तो मेरा जो है वो रीडिंग्स मैं कम करने लगी और स्टडी ज्यादा करने लगी टैरो पे, एंड देन उसके बाद मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दिया। तो मैंने अपने वाई के साथ कनेक्ट करा अपने आप को। और कई बार ऐसा होता है जब मैं बर्नआउट फील करती हूँ तो मैं थोड़ा सा ब्रेक भी ले लेती हूँ या फिर ये वाली अफर्मेशन जो है वो मल्टीपल टाइम रिपीट करती रहती हूँ। आई चैनल गाइडेंस नॉट ड्रेन माई एसेंस, ठीक है। सो आई चैनल गाइडेंस नॉट ड्रेन माई एसेंस। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हमें अपनी हाईएस्ट गुड के लिए, क्लाइंट की हाईएस्ट गुड के लिए परफॉर्म करना है। अगर बीच में आपको थोड़ा सा लगे कि ब्रेक ले लेना चाहिए तो आपको ब्रेक भी लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है। ऑफ कोर्स जैसे हम लोग बात करते हैं, एक डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर के पास हमेशा एक मरीज आता है, सेम इसी तरीके से टैरो रीडर के पास कोई ना कोई नेगेटिव इश्यू लेके या नेगेटिव प्रॉब्लम लेके जो है वो क्लाइंट हमारे पास आता है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो हम अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कैसे रखेंगे? सबसे पहले तो बीच बीच में कॉर्ड कटिंग्स करते रहें। तो कॉर्ड कटिंग कैसे करनी चाहिए उसकी एक मैं डिफरेंट वीडियो जो है वो बना के अपलोड कर दूंगी। बट अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखें कि आपको विजुअलाइज करना है कि आपके और आपके क्लाइंट के बीच में जो भी एनर्जी कॉर्ड थे उसको आप जस्ट विजुअलाइज करके 3 बार इस तरीके से कट 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 आपको कर देना है। तो बेसिकली क्या होगा, इस तरीके से आपकी एनर्जी लेवल पे जो कॉर्ड्स कनेक्टेड है क्लाइंट के साथ वो कट हो जाएंगे। प्लस अपने पास कुछ क्रिस्टल रखें जो आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करेंगे, जिसमें सबसे बेस्ट क्रिस्टल जो होता है वो ब्लैक टर्मलिन होता है। अपने पास रॉ इस तरीके का आप रख सकते हो, जैसे मेरे पास मैंने ये रखा हुआ है, रॉ क्रिस्टल है ब्लैक टर्मलिन का, काफी बड़ा सा। तो इस तरीके का एक रॉ क्रिस्टल अपने पास रखें, ब्लैक टर्मलिन, ये आपकी एनर्जी को जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। आप ओबेसिडियन, लैब्राडोर्ट, ये सारे क्रिस्टल भी जो है वो आप कैरी कर सकते हैं। और इससे क्या है, आपकी एनर्जी जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगी। इवन अगर आप मेरी मेडिटेशन देखोगे, मेरी मेडिटेशन में एनर्जेटिकली मैं 4 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो क्रिएट करती हूँ। तो वो उस तरीके की 4 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम आर्कएंजल माइकल, कॉस्मिक पिंक, गोल्डन एंड वॉयलेट फ्लेम एनर्जीज को इन्वोक करते हैं एंड उनको बोलते हैं कि हमारे चारों तरफ जो है वो आप एक प्रोटेक्टिव ऑरा या प्रोटेक्टिव शील्ड जो है वो क्रिएट करें, ताकि हम 24 आवर्स फुल्ली एनर्जेटिक और रीडिंग जो है वो बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट आता है सेट एनर्जेटिक बाउंड्रीज, ठीक है। सो एनर्जेटिक बाउंड्रीज हम लोग कैसे सेट करते हैं? सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आप पूरे दिन में कितनी रीडिंग्स करोगे।
जैसे कई बार मैं देखती हूँ कई स्टूडेंट ऐप पे काम करते हैं, तो ऐप पे अगर आप काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि पूरा पूरा दिन आप ऐप पे बैठे रहो, अपनी एनर्जी को भी बीच में ब्रेक देना बहुत जरूरी है। तो आप डिसाइड करो कि आप 2 घंटे काम करोगे इस मॉर्निंग में, 2 घंटे दिन में, 2 घंटे इवनिंग में, या 4 घंटे इवनिंग में करोगे, और उसके बीच में थोड़ा सा रिलैक्स करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो, जिससे आपकी बॉडी जो है, एनर्जी जो है वो रिलैक्स फील करेगी, और कंटिन्यूसली जो है वो सर्विसेज आप प्रोवाइड ना करें। जैसे मेरे केस में मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, जब मैंने कोचिंग करना स्टार्ट किया था तो ऑफ कोर्स मैं जब टीच करती थी तो मेरे पास स्टूडेंट्स के बहुत सारे इश्यूज आते थे, और वो कभी कभी ऐसा होता था टाइम भी नहीं देखते थे। इवन एक बार तो ऐसा हुआ कि 1:30 बजे भी रात को क्लाइंट ने कॉल करना स्टार्ट कर दिया, और मेरे साथ ऐसा होता था स्टार्टिंग में, पहले मुझे लगता था कि यार नहीं, मैं तो यहाँ पे सर्व करने के लिए आई हूँ, मुझे सर्व करना है, तो मैं ठीक है, मैं आंसर करूंगी, तो मैं हर कॉल का जवाब दे रही हूँ, हर क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ उनको। लेकिन बाद में धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि इससे तो मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, और अगर मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई तो मैं दूसरे को तो हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तो इसके बाद मैंने क्या करा कि मैंने थोड़ा सा अपना बाउंड्री सेटिंग करना स्टार्ट किया, बहुत साइलेंटली, कि जैसे सेशन अगर स्टार्ट हुआ है तो मैंने उनको डे 1 पे ही बता दिया कि आप प्लीज कॉल नहीं करेंगे, अगर आपके पास मेरा नंबर है आप मुझे मैसेज ड्रॉप करेंगे, अगर आप बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो आप मुझे वॉइस नोट छोड़ेंगे, मेरे पास जब टाइम होगा तब मैं आपको कॉल करूंगी। और बीच में मैंने क्या किया, बीच में पूरे दिन में आधे 1 घंटे का ऐसा टाइम स्लॉट रखा जहां पे मैं क्लाइंट के जो भी मेरे पास पूरे 24 घंटे में क्वेश्चन आंसर्स आते हैं उसका आंसर जो है वो मैं क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, बीच में पूरे दिन 24/7 मैं उनको हेल्प नहीं करती हूँ। बीच में जितने भी मैसेजेस आते हैं मैं कोशिश करती हूँ सबका रिप्लाई मैं उसी टाइम फ्रेम में करूँ जो टाइम फ्रेम मैंने सेट किया है। नेक्स्ट आता है कुछ आप अपने सेल्फ रिचार्ज के लिए कुछ रिचुअल्स कर सकते हो 4 एलिमेंट से रिलेटेड, जैसे वाटर एलिमेंट से रिलेटेड, कि आप जब भी रीडिंग करने बैठो तो अपने पास एक पानी का ग्लास रखो जिसके अंदर आप थोड़ा सा रॉक सॉल्ट जो है वो आप डाल सकते हो। इससे क्या है, आपके आसपास की जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो आपके पास आने की बजाय उस पानी में पहले जाएगी। सेकेंड आप कर सकते हो, जब भी आप नहाने जाओ तो आप पानी के अंदर रॉक सॉल्ट जो है वो डालो, ठीक है। और प्लस ड्रैगन एनर्जीज को भी आप इन्वोक कर सकते हो, जैसे वाटर ड्रैगन को, कि वाटर ड्रैगन प्लीज कम एंड इन्फ्यूज योर एनर्जी इन दिस वाटर। तो जो भी आपका नहाने का पानी है उस पानी में वाटर ड्रैगन्स की एनर्जी को आप इन्फ्यूज करो एंड देन उस पानी से आप नहाओ, आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से चार्ज जो है वो हो जाएगी। नेक्स्ट है फायर एलिमेंट से रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, आप एक कैंडल, जैसे अभी आप देखोगे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो मैंने क्या किया, पीछे कैंडल लगा रखी है। इवन जब मैं रीडिंग्स करने बैठती हूँ तो मैं कैंडल जरूर लगाती हूँ, ठीक है, वो आप कर सकते हो। अगर आपके पास कैंडल नहीं है, धूप बत्ती, अगरबत्ती आप लगा सकते हो, बट कोशिश करो कैंडल रखो। नेक्स्ट आता है अर्थ एलिमेंट से कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो। अर्थ एलिमेंट से अगर आपको करना है कनेक्ट तो आप नंगे पैर थोड़ी देर घास पे चलना स्टार्ट करो, ठीक है, इससे आपकी एनर्जी भी ग्राउंडेड होगी, आपको मदर अर्थ की एनर्जी से पावर मिलेगी और आपकी एनर्जी जो है वो पूरे दिन तक एनर्जाइज रहेगी। नेक्स्ट आता है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट से रिलेटेड आप करोगे ब्रेथ वर्क, ठीक है, डेली 5 to 10 मिनट का डीप इनहेल और एक्सहेल करोगे, और अगर आप चाहो तो ओम चैंटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या है, आपकी एनर्जी जो है पूरे दिन एनर्जाइज बनी रहेगी। प्लस कुछ जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप एक फ्रेश नोटबुक और पेन जो है वो अपने पास रखें हमेशा, और उस पे जब भी आपको एनर्जी बहुत ज्यादा अपनी ड्रेन फील हो तो आप कुछ ऐसे क्वेश्चन अपने आप से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज करंटली ओवरवेलमिंग माय सोल। ऐसी क्या चीज है जो आपको ओवरवेलम कर रही है। कई बार ऐसा होता है, देखो जब क्लाइंट के साथ हम कनेक्ट करते हैं तो कई बार क्लाइंट की कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हमारी लाइफ से बहुत ज्यादा सिमिलर प्रॉब्लम होती है, और जब वो प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी एनर्जी ना ड्रेन हो जाती है, हमें हमारे पास के ट्रॉमा ट्रिगर होने लगते हैं, हमारी एनर्जी डिस्टर्ब होने लग जाती है। और ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि जब क्लाइंट आता है उसकी एनर्जी जो होती है, अगर उसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम सेम होती है तो पास्ट ट्रॉमा ट्रिगर करने लगते हैं। तो उस केस में क्या है, जब भी आपको पास्ट ट्रॉमा ट्रिगर करे तो ये क्वेश्चन अपने आप से जरूर पूछे कि ऐसी क्या चीज है, ऐसा क्या आपको ओवरवेल्म कर रहा है, ऐसा क्या ट्रॉमा है जो आपको परेशान कर रहा है, और उसके बारे में पूरा आपको जर्नलिंग जो है वो करनी है। नेक्स्ट आता है विच क्लाइंट टॉपिक, या कौन सा क्लाइंट या कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसने आपके इमोशंस को ट्रिगर किया है, उस पे आपको जर्नलिंग करनी है। हाउ कैन आई ऑनर माई एनर्जी वाइल स्टिल सर्विंग अदर्स,
तो अपनी एनर्जी को कैसे ऑनर करना है ताकि आप दूसरों को सर्व कर सको। जैसे मैंने बताया कि मैं पहले 24 घंटे में अवेलेबल होती थी कि मैं ठीक है, आप कॉल करो, आप मैसेज करो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगी। लेकिन अब क्या हो गया कि अब मैंने पूरे दिन में एक ऐसा टाइम सेट किया है जहां पे मैं उस 24 घंटे में मेरे पास जो भी मैसेज आए होते हैं वो एक टाइम पे बैठ के मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। तो इससे मैं सर्व भी कर पा रही हूँ सभी को, अपनी एनर्जी को भी प्रोटेक्ट कर पा रही हूँ। और प्लस आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा पार्ट है आपका जिसको आपको नरिश करने की जरूरत है। मे बी आपको थोड़ा सा सेल्फ केयर की जरूरत है, मे बी आपको थोड़ी सी छुट्टी की जरूरत है, ब्रेक की जरूरत है, तो वो आप जो है वो ले सकते हो। नेक्स्ट आता है टेक ब्रेक्स फ्रॉम रीडिंग, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बोला कि थोड़ा सा अगर आप ब्रेक ले लोगे, जैसे मेरा भी है कि अगर मैं 3-4 महीने कंटिन्यूसली काम करती हूँ तो बीच में 1 वीक का मैं गैप लेती हूँ जहाँ पे मैं कुछ ना कुछ ट्रैवल, चाहे वो स्पिरिचुअल प्लेस हो चाहे वो वैसे ही नॉर्मल प्लेस हो, मैं ट्रैवल करके आती हूँ। ठीक है, तो ट्रैवलिंग मेरे हमेशा लिस्ट में जो है वो रहता है। तो एक साल में मेरे 3 से 4 ट्रैवल तो होते ही हैं, वो एक मेरे लिए ब्रेक हो जाता है। प्लस जैसा अगर मैं बात करूँ तो सैटरडे और संडे, मोस्ट ऑफ द टाइम सैटरडे 2 बजे के बाद और संडे पूरा दिन मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती हूँ। तो और कई बार ऐसा होता है नेचर के साथ भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। जैसे मेरे घर के आसपास जो भी पार्क है मैं वहां चली जाती हूँ, थोड़ी देर पार्क में बैठती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि क्या चल रहा है। कभी पैर, अगर ठीक है पैरों को ही देख रही हूँ तो अच्छा जमीन पे कैसे पैर हमारे रखे हुए हैं, ये मतलब बेसिकली छोटी से छोटी चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करती हूँ, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ और कई बार तो ट्री हगिंग भी करके आती हूँ। इससे आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जाइज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखने की जरूरत है 7 नंबर, कि आप एक चैनल हो, आप सोर्स नहीं। ठीक है, हम लोग सोर्स नहीं है, वी आर जस्ट अ चैनल। कई बार मैं अपने स्टूडेंट्स को देखती हूँ, इवन स्टार्टिंग में जब मैंने रीडिंग करना स्टार्ट किया था मेरे साथ भी होता था, और कई बार मैं बिल्कुल जो मेरे जो नए नए टैरो कार्ड रीडर स्टूडेंट्स बने हैं, ठीक है, कि 1 महीना 2 महीना, और उनको होता है कि अरे हम टैरो कार्ड रीडर्स बन गए हैं, अब हम ना कैसे जल्दी से हील कर दे अपने स्टूडेंट्स को या क्लाइंट्स को, कैसे उनको पूरा प्रॉपर ऐसी गाइडेंस दे दे जिससे कि वो प्रॉपरली हील हो जाए, उनकी लाइफ में कोई इशू ना आए। मैम हम तो यहाँ पे हेल्प करने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं होता। कर्मा नाम की भी कोई चीज होती है, आपके पास लाइफ कुछ कर्मा है, आप कुछ भुगतने के लिए आए हो। कई बार ऐसा होता है, ऑफकोर्स हम लोग बहुत अच्छी रीडिंग प्रोवाइड करते हैं, हम एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को, बट जो हमारा काम है, जो उसकी हायर लेवल के लिए जो जरूरी है वो गाइडेंस क्लाइंट को प्रोवाइड कर देना। ठीक है, उसके ऊपर जब क्लाइंट काम करेगा तो धीरे धीरे असर आना स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि जस्ट आप टैरो रीडर बन गए और आपने रातों रात किसी की जिंदगी जो है वो चेंज कर दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो क्विक फिक्स वाली जो है वो कोई भी चीज नहीं होती है, धीरे धीरे टाइम के साथ आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हो। तो जो आप कर्मा करते हो, जैसे सपोज आज इन प्रेजेंट अगर आप कोई कर्मा कर रहे हो, अपने लाइफस्टाइल में चेंज किया, अपनी हैबिट में चेंज किया है, तो उसका असर जो है वो कुछ टाइम के बाद ही दिखना स्टार्ट होता है। सेम इसी तरीके से टैरो रीडिंग में भी होता है। अगर आपने कोई रेमेडी क्लाइंट को प्रोवाइड करी है या आपने कोई गाइडेंस प्रोवाइड करी है, तो उसका असर जो है वो कुछ टाइम के बाद दिखाई देता है। तो हम लोग जो है वो हायर उसके साथ एनर्जीज के साथ अलाइन करके बेस्ट गाइडेंस क्लाइंट को बताते हैं, और ऐसी गाइडेंस होती है जो कि उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो, जो भी ये 7 पॉइंट अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए, अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हो तो आप कभी भी जब टैरो रीडिंग करोगे तो आप कभी भी बर्नआउट फील नहीं करोगे और आप हमेशा एनर्जाइज जो है वो रहोगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो आज की पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर छोड़े। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं और आप परेशान हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, उसका सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिल रहा, तो आप वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।